एक महिला हैं और इनकी उम्र है 45 ईयर्स। सीवर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए इनकी रिपोर्ट्स हैं और ये डेट है इनकी 26/12 ये रिपोर्ट्स उस दौरान की दिसंबर की यानी ईयर एंड की रिपोर्ट्स हैं, यानी इस साल की 2020 की शुरुआत की, जो कोरोना ईयर है उसकी शुरुआत की। यूकर 5.8 एंटी-सीसीपी इनका आया है मोर देन 200, सीआरपी इनका आया है 10.6, एएसओ टाइटर बढ़ा हुआ है और आरए फैक्टर भी इनका मोर देन 120 है, ईएसआर 48 है। 100% मीडियल लॉस जॉइंट है और राइट लेफ्ट दोनों घुटनों के अंदर इनका मिडल जॉइंट स्पेस कंप्लीट है और इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ग्रेड 3 ऑस्टियो अर्थराइटिस है। और मैंने इनको सजेस्ट किया था क्योंकि एज कम थी तो मैं इनको हाई टेबल ऑस्टोटॉमी एडवाइस किया था एंड पेशेंट रिफ्यूज फॉर सर्जरी, तो मैंने इनको NSAID और तमाम मेडिसिन पर रख दिया। अब अभी जो आज की रिपोर्ट्स आई हैं, आज 6 महीने हो गए हैं और उस समय इनका वज़न था 88 kgs और ये साल की शुरुआत में यानी इस वक्त 36 kg ओवरवेट थी और आज इनका वज़न है 66 kg। 13/7 है ना, 13/7 है ना। आज पूरे मोटा 6.5 महीने के बाद में इनका वज़न 66 kg, 88 से 60 kg यानी 22 kg। तो 22 kg वेट इन्होंने लॉस किया है अपना। और उसके चक्कर में और इनका आज का जो ESR आया है वो ESR आया है इनका 11, ये आज की डेट है 6/7 और 18/3 को ESR था इनका 42। तो ESR भी इनका 11 आ गया है। हीमोग्लोबिन 14.9 यानी हीमोग्लोबिन पूरा इनका हो गया है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हीमोग्लोबिन कम होता है वो पूरा हो गया। ESR 48 था वो 11 पर ESR आ गया। वेट इनका 88 था वो 22 kg वेट आ गया है। ठीक, अब मैं इनके माइक देता हूँ, ये बताएंगी ये कैसा फील कर रही हैं। पकड़िए ज़रा, आपको क्या क्या आराम आया, क्या सुविधा, ज़रा बताइए। मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं होती, वजन भी हल्का लगता है, शरीर में भी हल्कापन रहता है। आपने इतना वजन जो 22 किलो वजन घटाया, कैसे घटाया? ये मैंने डाइट फॉलो करी थी। डाइट फॉलो, डाइट का जो चार्ट था किसने दिया था? वो डॉक्टर सुभाष सल्ले जी ने दिया वो था। मैंने दिया था डाइट चार्ट। तो आपने कितने % ईमानदारी से उसको फॉलो किया? मैंने 100% ईमानदारी से करा था। आप 100% बोली, इसका मतलब 100% होता है? होता है, मैंने पूरा करा है वो उसको। पूरा किया है? पूरा किया है। 22 kg हो गया आपका, 66 kg वजन है जी। और आपकी लंबाई है इसके अंदर 5 फुट 2.5 इंच। एक 5 फुट 2.5 इंच आपकी लंबाई आ रही है, 5 फुट 2.5 इंच। तो आपका हो गया 5.2 को मैं 5.3 मान लेता हूँ जी। 5.3 का मतलब हो गया 5×3 = 53। आपका वजन में 55-56 लेके चलूँगा, 66 है। 10 kg और निकालिए। तो अगर आप 10 kg निकाल देंगे तो आपकी जो कार्टिलेज खत्म हो गई है जी, वो 100% नॉर्मल हो जाएगी। ओवरवेट के चक्कर में कार्टिलेज डैमेज होती है जी। और दूसरा आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। जी सर। रूमेटॉइड तो मैंने कवर कर लिए, ये सर आपको नॉर्मल आ गया, जी सर। वजन आपने कंट्रोल कर लिया। तो आपने खाने में बेसिक परिवर्तन क्या किया था? मैंने सारा ऑयली खाना, वैसा ऑयल नहीं डाला आपने? बिल्कुल ऑयल नहीं डाला मैंने, कुछ भी खाली ऐसी उबाला हाँ। या कभी टमाटर की प्यूरी बनाई, उसमें मसाले डाले, हाँ। ऐसे डाल के खाया। मैंने कभी छौंका नहीं उसको, बिल्कुल अच्छा, सारा सब कुछ नॉर्मल। ऑयल लेस सब्जी खाई आपने? सब चीज़। तो जो ऑयल आपको जो रोजाना चाहिए वो आपने शरीर में इकट्ठा ऑयल था उसको यूटिलाइज किया। जी, और मैंने सैलेड ज़्यादा खाया था, खीरे टमाटर ये सब ज़्यादा खाती आपने थी। बताया संतरा मौसमी ज्यादा खाई थी वो आपने? मैंने किन्नू खाए थे, संतरे, मतलब सर्दी मैंने फल ज़्यादा खाए थे, सारे खट्टे फल खाए थे। हाँ। सेब 1-2 बार खाए थे, लेकिन खट्टे उसमें जैसे बहुत विटामिन संतरे। सी होता है और जिसने मेरी बीमारी को कंट्रोल करने में, आपकी बीमारी कंट्रोल करने में जी सर। मेरी दवाओं की बड़ी मदद की। संतरे और किन्नू रूमेटॉइड बहुत ज़्यादा कंट्रोल खाए थे मैंने सर्दियों में, खूब खाए। बहुत खाए थे। तो आपने फल सलाद ज्यादा खाया? फल सलाद ज़्यादा खाया, खाना हाँ, फिर भी गेहूं की मैंने मात्रा अवॉइड कम करा। रखी जी, वो और अब दालें ज्यादा खाई आपने? गेहूँ की मात्रा अब भी मेरी कम है, कभी कभी दलिया खा लेती हूँ, बाकी मैं सब्जियाँ ज़्यादा खाती हूँ। सब्जियां ज्यादा खाती हैं। ये आपकी पत्नी जो बोल रही है? हाँ जी। हाँ, पकड़िए मैं। जो ये बोल रही है, माइक पास रखिए। तो जो ये बोल रही है उसके अंदर कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है डॉक्टर साहब, ये आपने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे फॉलो करा और हाँ। इसी वजह से ये इतना वजन कम हुआ है। 22 kg तो मायने रखता है 6 महीने के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और तो आपका घुटने का जो
घुटने के अंदर अब कितनी परेशानी इनको? अब तो कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं है? अब कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात और है कि खाली अगर हम ये सोचें कि यही डाइट कंट्रोल करे, यही अपना बना कर खाए, वो भी गलत है। हाँ, तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अपने घर के अंदर अगर एक मेंबर किसी चीज़ को वो फॉलो कर रहा है तो घर के मेंबर और भी उसको करें, बड़ा सपोर्ट करें, तो उससे हाँ सपोर्ट करें follow करते उसको, हुए। हाँ उसको कि तो आपका कहना ये है कि आपने भी उतना ही हमने फॉलो किया, बिल्कुल बिल्कुल हमने भी भी। करा, लेकिन इतना नहीं करा, लेकिन हमने भी करा। तो आपको भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। मेरा खुद 6 किलो वजन कम हुआ फीडबैक में जब के साथ बथुआ को पानी लग गया। और बहुत अच्छा मतलब फीलिंग होती है कि स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और वजन भी कम हो रहा है और बढ़िया है, बढ़िया लगा पहले से। हाँ, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इलाज आप कितने, मेरे पास आने से कितने साल पहले से करा रहे थे? ये इनको 20 साल से था। 20 साल से? 20 साल से तो था। 20 साल के अंदर जो कुछ आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इलाज में प्राप्त किया, दवाएं तो वही हैं, मैंने वही दवाएं दी हैं जो इंटरनेशनल NSAID है, ठीक है, वही दवाएं मैंने दी हैं और वही दवाएं और डॉक्टर दे रहे थे, तो अंतर कहाँ है? मेन चीज़ डाइट जो चार्ट है आपका ना, हाँ, उसने ज़्यादा काम करा और आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो साइकिल चलानी है, जो एक्सरसाइज में टाइम देती हैं? ये सुबह को तो कम से कम आधा घंटे करीब साइकिलिंग भी करती हैं। ठीक है, एयर बाइक? हाँ, एयर बाइक, और उसके बाद में फिर अपना योगा प्राणायाम जो जो आपने बताए उसी तरह से कर रही हैं, उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये मानना है दवाएं तो वही हैं, किताबें तो वही हैं, हाँ, स्टूडेंट को पढ़ने का तरीका समझ में आ जाए थोड़ा तो करना पड़ेगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी। हाँ, सब पे किताबें तो और वही होती हैं। फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए Family जब भी support कुछ हो चाहिए। सकता है। खाली अकेले तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरी शक्ति कभी बुरी लगी आपको? नहीं, सख्ती की नहीं है, हाँ, वो सही है, जब तक बच्चा पिटेगा नहीं, थोड़ा समझता भी नहीं मैं उसको नहीं कह रहा, थोड़ी सख्ती जरूरी है, जरूरी है। अगर आप कैडे बोलेंगे। मेरा रोल आपने निभाया शक्ति वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपने जैसे जैसे कहा, हाँ, सख्ती भी नहीं, वो अपने आप ही कर रही है, अपने आप कर रही ये है। मैं ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ जब आपकी करेंगे। बीमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो कवर हुई है, काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसमें आया है बीमारी को कंट्रोल होने में। और साथ साथ क्या बेनिफिट हुआ आपका अगर बीमारी को हटा के और अच्छे से सोचें तो? डॉक्टर साहब, जो ये वजन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा दिक्कतें हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत है अपने पर्सनल इनके केस में क्या क्या और फायदा हुआ? बहन जी, आप कुछ प्रकाश डालेंगे? अच्छा, आप बोलिए और संकोचिए महिला जी, क्या बोलूं बताओ। नहीं, ये तो आपकी रिपोर्ट्स बता रही है कि बीमारी आपकी कंट्रोल हो रही है, हाँ, सभी चीजें नॉर्मल आ गई आपकी, और लिवर पे कोई बुरा असर नहीं आया है, नहीं, कुछ नहीं, कोई बुरा असर नहीं आया है, कुछ नहीं, सब रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है। अदरवाइज रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवाओं से किडनी और लिवर पे नुकसान आता है, वो बिल्कुल नहीं आया। हर 3 महीने पर रिपोर्ट करवा रहे हैं, सब चीजें कंट्रोल में, बीमारी लगातार नीचे आती जा रही है, बिल्कुल, बीमारी जो पैरामीटर वो नीचे आते जा रहे हैं, और लिवर किडनी पे कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो आज मैंने आपकी जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं NSAID, मीथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन, ठीक है, लेफ्रा, वो सब मैंने SCQS, ये चारों दवाएं की मात्रा मैंने जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डोज है उसकी भी आधी कर दी है, और उसकी जगह पे कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की दवाएं हैं, वो जो आती प्रेजेंटेशन तो एलोपैथी की तरह से उनका, ठीक है, दवाएं गोली कैप्सूल, पर वो प्योर आयुर्वेदिक दवाएं, उनकी मैंने मात्रा एडजस्ट कर दी है, तो आपको नुकसान नहीं होगा किसी भी किस्म का, और कंटिन्यू करें। और जब ये 55 किलो वजन ले आएंगे तो हो सकता है मैंने NSAID इनके खत्म ही कर दूँ, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट भी मैं काफ़ी कम कर दिया आपका, तो उससे बाल बाल झड़ने की समस्या आती है, चीज़ें कंट्रोल में है, तो फिर जहर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आप संतुष्ट हैं इलाज से 6 महीने के अंदर? नहीं, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, जैसे हमने 6 महीने करा है। हाँ, बहुत बढ़िया है, ठीक, हाँ, अच्छा महसूस हो रहा है, कहीं दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, हाँ, सब जोड़ ठीक है, सब एकदम फिट है, हाथ पैर सब एकदम बढ़िया, कोई जोड़ों में दर्द नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई दर्द नहीं, नॉर्मल जिंदगी जी रही है। अगर हम इनको आज नॉर्मल कहें बिना बीमारी के, नहीं बीमारी तो इनको है, रूमेटॉइड तो पूरी लाइफ लॉन्ग रहती है, हाँ, वो तो है, लेकिन वो जो मैं अगली विजिट में आपके रूमेटॉइड फैक्टर और C रिएक्टिव प्रोटीन और NTCCP कराऊंगा 3 महीने बाद, बाकी जो ESR और पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल आपके आ गए, ठीक है जी सर, ठीक, वही लाल पैथोलॉजी से कराइए। हाँ, वहीं करवाइए। तो दोस्तों, ये हैं
इनका सोने का काम है, आभूषण बनाते हैं, बड़े उसमें बड़े ईमानदार लोग हैं ये। मुझे इनके कई ग्राहकों ने बताया है। इलाज के लिए आए तो बस मैंने की शर्त रखी थी, यदि आप अपने शरीर के प्रति ईमानदार हैं और जीव के प्रति बेईमान हैं, टेस्ट में खराब नहीं दूंगा, टेस्टी खाना दूंगा, लेकिन ऑयल रहित दूंगा मैं आपको। जो आपकी बॉडी में 25-30 किलो ऑयल इकट्ठा है, उसी ऑयल पे जिंदा रहिए। जैसे आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है, हमारे भी मरीज नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जब हमारे पास बहुत पैसा आता था तो हमने एफडी बनवा ली थी, हमने एफडी तुलवा ली 2-5 लाख की, ख़त्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इन्होंने एफडी के रूप में अपनी बॉडी में 22-23 किलो इकट्ठा कर रखा था, 22 किलो ख़त्म कर चुके हैं, और वही इनकी बीमारी को बढ़ाने वाला मेन कारण था। बीमारी तो थी, पर बीमारी और ज़्यादा क्यों हुई, इनका वजन ज़्यादा था, इससे घुटने की कार्टिलेज डैमेज हो गई थी, और घुटने की कार्टिलेज को रिपेयर करने वाली दवा भी मैं इनको लगातार देता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ होती है वो होती है बड़ा हुआ एक्स्ट्रा वेट। ठीक, एक भाई साहब और बैठे मेरे पास में, इनका वजन कितना था भाई साहब आपका? 112 किलो। 112 था मार्च में, हाँ, और आज वो 105 के करीब आया। 112 को 105 कर लिया आपने, ये लॉकडाउन के उसमें जो लॉकडाउन के दौरान 7 किलो कम कर लिया। हाँ। इस दौरान नुकसान आपकी कमर का हो गया हाँ, वजन के कारण। वजन के कोई बात नहीं है, अब आपका जैसे आपके सामने बैठी है बहन जी, इन्होंने 22 किलो निकाला है, आप भी निकाल दीजिए। आपको कुछ एक्सरसाइज सिखाई गई है, वो एक्सरसाइज भी आपको और हम और कराएंगे, कल फिर आइए। ठीक, तो पहला दिन था आपका, ठीक है। ठीक है। तो आपने सब वीडियो बना ली भैया? सब वीडियो बना लिए? तो बस आप वीडियो बना ली, घर पे करिए खाली पेट, दिन में 3 बार, ठीक है। और बाकी चीज़ें ट्रैक्शन और वो सब चीज़ें सिखाएंगे आपको, और दवाई का पर्चा आपका तैयार होगा। तो हर बीमारी कंट्रोल हो सकती है, आप आदमी को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी रखेंगे तो हर बीमारी, चाहे घुटने की समस्या हो, चाहे रूमेटॉइड की समस्या हो, चाहे ओबेसिटी की समस्या हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, मेरा ये मानना है कि शरीर भगवान ने नॉर्मल पैदा किया है, और अब 20 साल तक नॉर्मल रहे, जब तक लंबाई बढ़ रही है, तो आपको भगवान ने 100 साल तक नॉर्मल रहने के लिए ही पैदा किया है। जो भी बीमारी आपकी बॉडी में आ रही है, तो एक्स्ट्रा चर्बी है, वही बीमारी है, चाहे उसको थायराइड कह लो, चाहे डायबिटीज़ कह दो, चाहे हाइपरटेंशन कह लो, चाहे हार्ट अटैक कह लो, चाहे दिमाग की नस फटना कह लो, ये सब जो बढ़ा हुआ चर्बी है, यही बीमारी है। और यदि आप बिना चर्बी वाला खाना खाना शुरू कर देंगे, तो तेज़ी से दी जाने वाली दवाओं का असर आएगा। अगर बॉडी में चर्बी फालतू की मौजूद है और उसके बाद भी आप खाने में चर्बी ले रहे हैं, तो किसी भी कीमत पर आपको दवाएं फ़ायदा नहीं करेंगी। जिस दिन दवा बंद करेंगे, समस्या फिर में 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। तो यदि आपको ज़िंदगी अच्छी से गुजारनी तो एक तो नॉर्मल प्राणायाम करें, एक हर जोड़ की एक्सरसाइज करें, और खाने के अंदर फलों का, ताज़ा फली सब्जियों का सेवन करें, और चिकनाई को हटा दें। अगर आपको मसाले डालें, मसाले पूरे डालें, और मसालों को तलने के लिए 2 टमाटर पीस के उस टमाटर की ग्रेवी का प्रयोग करें। फैट फ्री, ऑयल फ्री खाना खाएं, और देखें कितना तेज़ी से परिवर्तन आपके शरीर में नॉर्मल की तरफ आता है। मैं डॉक्टर सुभाष, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 42 011 42 43 0066। थैंक यू।